सो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया का एनर्जी रिजर्व कितना है, ग्लोबली एनर्जी रिजर्व कितना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन कितना है। दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम कितनी स्पीडली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, हमारा एनर्जी का अल्टीमेटली क्या स्टेटस है। एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है किसी भी कंट्री को, अगर क्लासिफाई करना होता है कि वो किस स्टेज में है, डेवलपिंग में है, अंडर डेवलपिंग में है या वो डेवलप्ड कंट्री है। तो वहाँ का पर कैपिटा एनर्जी यूसेज काफ़ी बार देखा जाता है। जितना ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी यूसेज रहता है उस कंट्री के, उतना ही ज़्यादा उसको डेवलप कंट्री देखा जाता है। हम लोग हर साल जब हम इसको टेबलाइज करते हैं कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करने वाले हैं, कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते थे, एक ग्रोथ आपको इंडिया या किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री से दिखेगी। और फिर जब आप उसको कंपेयर करेंगे किसी डेवलप्ड कंट्री से, किसी वेस्टर्न कंट्री से जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे कि हमारा उनसे यूसेज काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज भी यूनाइटेड किंगडम से या जापान से अपने आप को कंपेयर करेंगे, हम ऑलमोस्ट 20, 30, 40 टाइम्स कम उनसे एनर्जी यूज़ करते हैं पर कैपिटा। दिस शोज दैट कि हाउ मच हम उनसे पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम प्रेजेंटली कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने वाले थे, कितना परसेंटेज किससे जनरेट करते हैं। ये सभी चीज़ हम इस अगले जो हमारा सेक्शन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन एट प्रेजेंट रहता है, अगर हम पर कैपिटा अगर हम डिस्कस करते हैं अभी, दैट प्रेजेंट वी स्टैंड एट 0.8 टो, विच इज टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। लास्ट ईयर तक एट द एंड ऑफ 2022 ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस था, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एशियन एवरेज। हम जो एशिया की कंट्रीज है उनका एवरेज है, हम उसका भी हाफ यूज़ करते हैं अल्टीमेटली टिल लास्ट ईयर। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है हमारा टिल लास्ट ईयर वो है 990 यूनिट पर कैपिटा। हम इतनी एनर्जी यूज़ करते हैं पर कैपिटा लास्ट ईयर तक। अगेन, जो एनर्जी यूसेज हमारा, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ एशियन एवरेज। तो हम अभी इन टर्म्स ऑफ यूसेज हम काफ़ी पीछे लाई करते हैं अल्टीमेटली। ऑल्दो हमारा जो कंजम्पशन है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। टिल 2020 तक हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 to 4% की ग्रोथ थी हमारी एनर्जी यूसेज की। देन देयर वाज अ डिप इन यूसेज इन 2020 ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली। पर आफ्टर 2020 अगेन वी हैव रैपिडली इम्प्रूव्ड। एट प्रेजेंट हम 7% की ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर कंज्यूमिंग आवर एनर्जी, हाउ वी आर कंज्यूमिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल स्टिल हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी के लिए। 46% ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो हम लोग हमारे कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हम फर्नेस वगैरह बर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन सभी को कंबाइन करके देखेंगे अल्टीमेटली आप, तो 46% ऑफ प्रेजेंटली यूज्ड कंज्यूम्ड एनर्जी इन इंडिया इज डिलीवर्ड बाय कोल। ओके, कोल के बाद नेक्स्ट जो आता है इट इज ऑयल। ऑयल का शेयर है ऑलमोस्ट 24%। 24% हम आज भी ऑयल से लेते हैं अल्टीमेटली। बायोमास ऑन द अदर हैंड कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 20%। 20% शेयर किसका है ऑलमोस्ट हमारे इसमें? बायोमास का है। हम 5% नेचुरल गैस से एब्जॉर्ब करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं 5% अराउंड। और रिमेनिंग जो हमारा हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर और विंड है वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 4%। इट इंक्लूड्स हाइड्रो, इट इंक्लूड्स wind, it includes solar and all other type of renewable energy जो इंडिया में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एज वेल, सब अवेलेबल है। वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 4% ऑफ अवर एनर्जी कंजम्पशन। ओके, जब आप इस ग्राफ को देखते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आएगा, हम फ्रॉम 1990 टू टिल डेट हम कंटिन्यूसली हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली जब से हमने डेवलप होना शुरू हुआ, हमारे आईटी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई, हम कंटिन्यूसली एक्सेप्ट 2020 हमारा क्यूमुलेटिव ग्रोथ दिखती है। 22 तक हम ऑलमोस्ट 1000 किलो तक पहुंच चुके हैं अल्टीमेटली।
We will continuously increase in future as well. Next comes क्रूड ऑयल कंजम्पशन. हम कितना क्रूड ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं हर साल, इसके अल्टीमेटली करते हैं. तो करंटली ऑयल का प्रोडक्शन फ्रॉम 2020 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे है. जो हमारा डोमेस्टिक अल्टीमेटली प्रोडक्शन है ऑयल का, वो कंटिन्यू डिक्लाइन पे है. ओके, प्रेजेंटली हम 33 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हमारा ऑयल का है. इतना ऑयल हम प्रेजेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम दुनिया के ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 240 मिलियन टन. हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं. इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल शुड बी एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादा से आप इंपोर्ट करते हैं तो हम पे फाइनेंशियल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा दूसरी कंट्रीज़ को देना है. हमारी ही करेंसी अल्टीमेटली कमज़ोर होती है. द रीज़न बीइंग हमारे पास खुद का क्रूड ऑयल बहुत कम रिजर्व में है, बहुत कम प्रोडक्शन है हमारा रिजर्व का. कंट्री से डिक्लाइन कर रहा है प्रोडक्शन हमारा. वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री टू बैलेंस आउट द डिमांड एंड सप्लाई चेन. वो ज़रूरी है अल्टीमेटली, अदरवाइज हम लोग किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे. ओके, सो सिंस 2010 हम लोग कंटिन्यू डिक्लाइन पे हैं. एट प्रेजेंट 33 मिलियन टन हम लोग जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट ईयर तक हमारा 86% जो हमारा इंपोर्ट है ऑयल का, वो बाहर की कंट्री से अल्टीमेटली हम कर रहे थे. आप ग्राफ देखेंगे, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली अप एंड डाउन चलता है. 2012, 13, 14 तक था हमारा फिर पीक था, जहाँ पर हमने 40,000 किलो केटी तक हमने अल्टीमेटली जनरेट किया था क्रूड ऑयल. अगेन हम वापस से डाउन स्लोप पे जा रहे हैं अल्टीमेटली. ऑयल प्रोडक्ट कंजम्पशन ऑल तो हमारा धीरे धीरे कम भी हुआ था. 2020 में ऑलमोस्ट -13% था, विच अगेन बाउंस बैक विद 11%. कोविड की वजह से मूवमेंट कम था, तो ऑयल कंजम्पशन भी देश का ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गया था. सो देयर वाज अ ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ अराउंड 13%. आफ्टर दैट वी हैव अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद 11% ग्रोथ. हम हर साल 11% की ग्रोथ से ऑयल का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, जो 2019 तक 2019 तक 4.4 के एवरेज से बढ़ रहा था. तो अगेन हमारा जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बढ़ने लगा. रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है अल्टीमेटली. ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑयल जो हमने अभी तक इंपोर्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है, हम लोग 44% जो इसका है यूज़, वो हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो हमारा रेलवेज हुआ हो, चाहे वो हमारी बसेस, टू व्हीलर्स हुए हो, चाहे वो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हो, इन सभी कंट्रीब्यूशन 44% क्रूड ऑयल के यूज़ में हो जाता है. 20% हमारा रेसिडेंशियल होता है. ओके, एंड इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल प्लस एग्रीकल्चर, चाहे वो डीजी सेट में यूज़ करते हो हम लोग, चाहे वो हीट के लिए यूज़ करते हो, अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें अल्टीमेटली. 1% जो कंट्रीब्यूशन है वो पावर प्लांट्स का रहता है. हमारे पास ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हैं अल्टीमेटली, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1% को. ओके, और हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री अराउंड 6% कंट्रीब्यूट करती है. So this is how our oil consumption is divided. Okay, जो हमारा रिफाइनरीज हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ऑल्दो जो हम रिफाइनिंग प्रोसेस है हम उसको कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि जितना ऑयल हम खुद का रिफाइन करके यूज़ करेंगे उतना ही हमको इम्पोर्ट करना रहेगा, उतना ही हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकती है अल्टीमेटली. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस कंजम्पशन. हम लोग नेचुरल गैस बहुत सारे अलग अलग यूज़ में आती है हमारे यहाँ पर, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो. जो करंटली जो हमारा गैस कंजम्पशन है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 61 बिलियन क्यूबिक मीटर है. देयर वाज अ ड्रॉप इन दिस कंजम्पशन विथ अराउंड 2.7%. लास्ट ईयर तक ड्रॉप ने नोटिस किया है इसमें. इसका मेनली रीज़न ये है कि बहुत सी जगह हम लोग डोमेस्टिकली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करने लग गए हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कहीं ना कहीं. तो बहुत से जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो सीएनजी पे रन किया करते थे, वो सही कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस इलेक्ट्रिक व्हीकल ने किया है. तो देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 2.7% इन दिस डेटा, विच वॉज बिलो 2017 लेवल्स. 2017 के पहले हम इतना कंज्यूम करते थे पर ईयर, अब जाके हम वापस उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर इज दिस फॉल इन कंजम्पशन.
ऑल्दो बिफोर 2017 हम लोग कंटिन्यूसली 5% पर ईयर के एवरेज हम ग्रो कर रहे थे एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। इंडस्ट्री मेनली जो है इसको कंज्यूम करता है, सो अराउंड 52% ऑफ ऑल नेचुरल गैस जो हमारे देश में कंज्यूम होती है वो इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज करता है अल्टीमेटली। और मेनली इसके लिए जो है फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मेनली वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है आपका नेचुरल गैस का। तो 52% इज कंट्रीब्यूटेड टिल लास्ट डेट टिल 2022 फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे जहाँ यूज़ करता है 21% जो हमारा नेचुरल गैस का रिजर्व है, जो कंजम्पशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में यूज़ होता है। ओके, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं बेस्ड अपॉन नेचुरल गैस वो 21% के अराउंड हमारा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अराउंड 5% के अराउंड यूज करता है हमारे देश में। ट्रांसपोर्टेशन 5% से कम आप देखेंगे जो वर्क है वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। और अराउंड 6% जो है वो आप रेसिडेंशियल ले लीजिए, सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, वहाँ पर आपका यूज आता है और कुकिंग एंड अदर पर्पस। Okay. We are continuously promoting CNG vehicles. The reason being कम pollution create करते हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रैल 2023 तक 5,700 CNG स्टेशन ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं जस्ट टू प्रमोट पीपल टू यूज मोर एंड मोर CNG। ओके, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कोल। इंडिया कोल कंजम्पशन का डिस्कशन करते हैं हम लोग अल्टीमेटली। एट प्रेजेंट हम लोग 8% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं। 8% की ग्रोथ से हम हर साल कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट 1.2 गीगा टन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कोल हर साल। ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। उसके अलावा जितने यूजेस हैं उन सब में टिल 2022 हम लोगों का जो कंजम्पशन था वो 1.2 GT था। ठीक है, टिल 2018 हमारा प्रोग्रेस था वो अराउंड 5% था। आफ्टर 18 ये अगेन डिक्रीज हुआ 2020 तक बिकॉज ऑफ कोविड। देन सडनली हमने रिबाउंड किया 21 से, और राइट नाउ हम अगेन 8% की रैपिड स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं कोल को अल्टीमेटली। ओके, जो कोल का मेन कंज्यूमर्स हैं उसका 76% जो है वो पावर जनरेशन है। जो पावर जनरेशन इंडस्ट्री जो है वो 76% कंज्यूम करती है कोल का, whereas अदर इंडस्ट्रीज देखे जाएगी तो दे कंट्रीब्यूट टू अराउंड 19%। ओके, और जो 3% बचता है वो हाउस होल्ड सर्विस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे कोल का प्रोडक्शन का, डोमेस्टिक कंजम्पशन का, तो फ्रॉम 1990 हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने 5 टाइम ज़्यादा कंजम्पशन है हमारा फ्रॉम 1990 लेवल। हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, तो 5 फोल्ड हमारा कंजम्पशन हो चुका है कोल का लास्ट 30 ईयर्स में। नाउ कम्स टू पावर कंजम्पशन। हमारा पावर कंजम्पशन किस तरह का है और पावर कंजम्पशन हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इफ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें अल्टीमेटली तो ये कंटिन्यूसली 10% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है फ्रॉम 2022 से, एंड इट हैज़ रीच 1390 टेरावाट। इतनी एनर्जी हम लोग हर साल इलेक्ट्रिकल के उसमें यूज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा ग्रोथ 10% था, उसके पहले आप देखेंगे 21 में 7% था। इट ग्रू रैपिडली, हम लोग ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ रेट टिल 2020 में मेंटेन कर रहे हैं फ्रॉम ईयर 2010, और आगे भी ये ग्रोथ रेट और इंक्रीज होने वाली है बिकॉज हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ। इंडस्ट्रीज बहुत सारी नई सेटअप्स हो रही हैं। मेक इन इंडिया हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान चला रहा है, तो फिर इन सब के बाद कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड और बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे आने वाले 10 साल में हम हो सकता है आज के टाइम से डबल एनर्जी हम यूज़ करें अल्टीमेटली। जो 5 फोल्ड हमने 30 साल में अचीव किया है, आने वाले 5 साल 10 साल में हम लोग इसका आपस डबल कर देंगे अल्टीमेटली। तो एनर्जी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, आप इस ग्राफ से देख भी सकते हैं अल्टीमेटली। सिर्फ 2020 को छोड़ के आप देखेंगे द स्लोप इज ऑलवेज अपवर्ड। हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स कि रिन्यूएबल एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है।
आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमने नहीं करा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना जनरेशन हो रहा है। दिस ग्राफ एक्चुअली इंक्लूड्स हाइड्रो एनर्जी एज वेल, हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं अल्टीमेटली, बट स्टिल द लाइन इज ऑलमोस्ट फ्लैट फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। हमने कोल की डिमांड तो ऑलमोस्ट 5 फोल्ड इंक्रीज कर ली, एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज कर ली, बट रिन्यूएबल से हम लोग अभी भी स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट दैट सर्टेन लेवल जहाँ पर हम कोल के रिप्लेसमेंट फॉर्म में उसको देख सकते हैं।